हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 10th केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर का एक लास्ट लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको कराने जा रहा हूं कुछ एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आई होप आपने मेरे सारे जो प्रीवियस लेक्चर थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर सारा रिवाइज कर लिया होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे अच्छे लेवल से। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन हमसे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन फॉलोइंग पेयर में से आपको ऑप्शन दिए हैं, कौन सा पेयर हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं बच्चों कौन सा देगा। अगर हम बात करें ए वाले ऑप्शन की, तो यहां पे क्या है हमारे पास एक NaCl का सॉल्यूशन है और क्या है एंड कॉपर मेटल है बेटा। तो देखिए क्या रिएक्शन होगी, नहीं होगी, क्योंकि जो आपका मेटल है इट कैन नॉट डिस्प्लेस द Na फ्रॉम द NaCl, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर मेटल है इसकी रिएक्टिविटी लेस होती है देन सोडियम, क्योंकि भाई सोडियम मेटल एक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, हाँ या ना। इसलिए कॉपर एक लेस रिएक्टिव मेटल है, तो ये मोर रिएक्टिव मेटल को कैन नॉट डिस्प्लेस, इट कैन नॉट डिस्प्लेस। अगर डिस्प्लेस नहीं करेगा तो यहाँ पे रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी, समझ गए। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन जो आपको दिख रहा होगा MgCl2, बेटा करेक्ट कर लीजिएगा सही से, Cl2 थोड़ा नीचे लिख लीजिएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड हमारा सॉल्यूशन है और क्या है एल्यूमिनियम मेटल। यहाँ पे आपके पास क्या है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड है और क्या है एल्यूमिनियम मेटल है। अब आपको क्या पता है कि जो हमारा एल्यूमिनियम मेटल होता है बेटा वो लेस रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम से, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल एक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम से ऊपर आता है। आई होप आपने मेटल एक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, देखा होगा कि कैसे मेटल्स अरेंज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, और उसी की रिएक्टिविटी के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कोई मोर रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर पाएगा, मगर यहाँ तो एल्यूमिनियम हमारा लेस रिएक्टिव है देन मैग्नीशियम इन MgCl2, तो यहाँ पे Mg को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे भी ये रिएक्शन नहीं होगी बच्चा। अगर बात करें सी वाली रिएक्शन जहाँ पे लिखा FeSO4 फेरस सल्फेट, ठीक, यहाँ पे FeSO4 4 थोड़ा करेक्ट करके लिखिएगा, बड़ा लिखा है नीचे करके। सॉल्यूशन है हमारे पास और क्या है सिल्वर मेटल है। तो देखिए हमारे पास FeSO4 है और सिल्वर मेटल है यानी कि Ag। तो यहाँ पे देखिए Ag भी हमारा क्या है लेस रिएक्टिव है Fe से इन FeSO4, तो फिर से रिएक्शन नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर। अच्छा, अगर बात करें हम डी वाले ऑप्शन की, तो इस बार देखिए क्या होगा हमारे पास AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है, बोलिए AgNO3 है और क्या है कॉपर मेटल है। तो इस बार देखिए हमारा जो कॉपर है बच्चों वो Ag से तो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सिल्वर मेटल से हमारा जो कॉपर होता है वो मेटल एक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सिल्वर इन AgNO3। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कॉपर है इस सिल्वर मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, धक्का मार देगा, लात मार के भगा देगा और खुद बैठ जाएगा। तो क्या बनेगा बोलिए CuNO3 होल ट्वाइस बेटा, ठीक, यहाँ पे CuNO3 होल ट्वाइस बन जाएगा। क्लियर बच्चों, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और क्या हो जाएगा सिल्वर मेटल डिस्प्लेस होके अकेला हो जाएगा तो Ag बन जाएगा। तो इसमें देखिए रिएक्शन हो सकती है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ध्यान से देखिए बच्चों डी वाला ऑप्शन। क्लियर, पक्का, ठीक है, क्योंकि इसी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे कॉपर मेटल ने डिस्प्लेस कर दिया है सिल्वर मेटल को इन AgNO3। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, पक्का, चलिए बेटा समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुइटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए कि भाई उसमें जंग ना लगे, आयरन का जो पैन है, फ्राइंग पैन देखा ना आपने, तवा जो आपके घर होता है, उसको रस्टिंग से बचाने के लिए हमें क्या करना होता है। पहला तरीका क्या है, ग्रीस, नहीं बेटा ग्रीस सही तरीका नहीं है, या अप्लाइंग पेंट, भाई पेंट थोड़ी ना लगा दोगे फ्राइंग पैन पे, तो तलोगे कैसे। फिर देखिए सी अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक, कौन सा ऑप्शन होगा, अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक, क्योंकि आप इस पर क्या करोगे गैल्वेनाइजेशन कर दोगे,
बोलिए अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक, इसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है बेटा, तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी वाला, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। क्लियर, सी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ें, चलिए बच्चों अब देखते हैं क्या कह रहा है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विथ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, और वो वाटर में भी सॉल्युबल होता है। द एलिमेंट लाइक इट टू बी, वो कौन सा एलिमेंट होगा? देखिए बच्चों, क्या वो एलिमेंट कैल्शियम होगा? हाँ बेटा, वो एलिमेंट कैल्शियम होगा, क्योंकि आपको पता है जब आप कैल्शियम को रिएक्ट करोगे ऑक्सीजन से तो बेटा एक क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, CaO। क्या बनेगा? CaO। ठीक है, फिर ये जो कंपाउंड बना है आपका मेटल ऑक्साइड, क्या कह रहा है? दिस इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, और वो वाटर में भी सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाओगे तो ये इसमें सॉल्युबल हो जाएगा, और हमको क्या रिएक्शन देगा? ये देगा हमको CaOH होल ट्वाइस प्लस H2 बेटा। क्लियर, पक्का बेटा? अच्छा, तो देखिए ये हमारा सॉल्युबल हो चुका है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला होगा, सॉरी ए वाला होगा, कैल्शियम। बोलिए बच्चों, समझ गए? पक्का? अच्छा, रिएक्शन यही है कि नहीं है? एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। हाँ यही है। चलिए आगे बढ़िए। द फूड कैन आर कोटेड विथ टिन नॉट विथ जिंक बिकॉज, फूड की जो कैन होती है, आपने देखा होगा ना आजकल जो खाने बेचे जा रहे हैं बेटा वो कैंस में भी बेचे जाते हैं। ठीक है, फूड कैंस आर कोटेड विथ टिन, उसको टिन से कोट किया जाता है, नॉट विथ जिंक बिकॉज, क्यों बेटा ऐसा होता है? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, जिंक इज कॉस्टियर, नहीं बेटा ये ऑप्शन तो नहीं है। जिंक हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, नहीं। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, टिन के कंपैरिजन में जो हमारा जिंक होता है वो मोर रिएक्टिव होता है टिन के कंपैरिजन में, इसलिए हम जिंक को यूज नहीं करते, कहीं वो रिएक्ट ना कर जाए खाने के साथ, समझ रहे हो बेटा? इसलिए दिक्कत हो जाएगी। पक्का समझ गए? अच्छा ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ें, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेम द टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड, कुछ दो मेटल के ऐसे नाम बताओ जो डिस्प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड, एंड अ मेटल विच नॉट, जो डिस्प्लेस नहीं कर सकते हाइड्रोजन को फ्रॉम द एसिड। क्लियर बच्चों? बहुत गर्मी है भाई। तो देखिए बेटा, आपको पता होगा, अगर मैं बात करूं टू मेटल्स विच कैन, एक सेकेंड, टू मेटल्स विच कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड, वो कौन होंगे? Mg और जिंक हो सकते हैं, बोलिए, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, और भी कई सारे हैं बेटा जो हाइड्रोजन के ऊपर होंगे। मेटल एक्टिविटीज में वो सारे एलिमेंट जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, खत्म बात। बोलिए हाँ या ना। और जो हाइड्रोजन के नीचे होंगे, इसका मतलब क्या है? वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होंगे, तो वो हाइड्रोजन को उस एसिड में से डिस्प्लेस नहीं कर सकते। क्लियर? तो क्या होगा यहाँ पे? वो मेटल के एग्जांपल क्या होंगे जो हाइड्रोजन से बिलो हैं मेटल एक्टिविटी सीरीज में, जिनकी रिएक्टिविटी कम है हाइड्रोजन से? वो कॉपर है, वो आपका सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है, ये सारे एलिमेंट और भी हैं। ठीक, चलिए समझ गए। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए गिव रीजन। अब देखिए ये क्वेश्चन गिव रीजन वाला है, और इस बार मैंने इसके ऑप्शन भी नहीं, आंसर भी पहले से ही लिख दिए ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाए। परफेक्ट वे में मैं समझा दूंगा और एक परफेक्ट रीजन मिल जाएगा जो आप अपने एग्जाम्स में बोर्ड में लिख के आओगे, तभी मार्क्स मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरीज, इनको ज्वेलरी के लिए यूज किया जाता है। बोलिए, सिल्वर, गोल्ड और आपका प्लैटिनम आर यूज टू मेक ज्वेलरीज, जो आपके गहने होते हैं, ऑर्नामेंटल्स होते हैं, वो किसके बनाए जाते हैं जनरली? बोलिए बच्चों, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर के। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे रीजन,
दीज मेटल्स आर अनरिएक्टिव, वो रिएक्टिव नहीं होते क्योंकि आपको पता है मेटल एक्टिविटी सीरीज में इनका जो पोजीशन होती थी सबसे बॉटम पे होती थी, बहुत नीचे होते थे, इनकी रिएक्टिविटी लीस्ट होती है। दे डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करेंगे। एंड अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर विथ मॉइस्चर, ना ही मॉइस्चर से ना ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे। अच्छा, दस देयर शाइन इज मेंटेन्ड, और उनकी शाइन मेंटेन हो जाएगी। क्लियर? दैट इज वाई दीज मेटल्स आर यूज टू मेक ज्वेलरीज। अब आप सोच रहोगे क्या ज्वेलरीज लोहे की भी बनाई जाती हैं? भाई अगर लोहे की यानी कि आयरन की बनाओगे तो जैसे ही स्टार्टिंग में तो बेटा वो नया होगा, शाइनी सरफेस होगा, मगर एक दो दिन जैसे ही यूज़ किए वो आयरन के जो ज्वेलरीज होंगी बेटा वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेंगी? रस्ट बना लेंगी और उसकी शाइन चली जाएगी। इसलिए इन सबको यूज़ नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो हमें ऐसे मेटल्स यूज़ करने होते हैं ज्वेलरीज के लिए जो लेस रिएक्टिव होते हैं या कह लो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं एनवायरनमेंट में। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का समझ गए? अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्या होगा। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आर स्टोर्ड अंडर द ऑयल। इनको ऑयल के अंडर में या कह लो ऑयल के अंदर क्यों रखा जाता है? क्योंकि आपको पता है दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और कहीं ऐसा ना हो एनवायरनमेंट में अगर इनको ओपन एयर में रख दिया या आपने सिंपली कंटेनर के अंदर एयर टाइट कंटेनर में रख दिया तब भी दिक्कत है। भाई उस कंटेनर के अंदर क्या पता एयर चली जाए और ये एयर से रिएक्ट करके एक्सप्लोड कर जाए, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्लियर? अच्छा, इसलिए इनको ऑयल के अंदर रखना होता है। ऑयल के अंदर रखने से इनका जो एनवायरनमेंट से कांटेक्ट है मेटल सरफेस का वो चला जाता है, कांटेक्ट खत्म हो जाता है, तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे एनवायरनमेंट में। क्लियर? इसलिए इनको ऑयल के अंदर रखा जाता है। चलिए इसका आंसर पढ़ लेते हैं, रीजन क्या होगा। देखिए, रिएक्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, लिथियम विथ ऑक्सीजन इज सो वायलेंट, बहुत ही खतरनाक होती है, दैट दे कैचेस फायर टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, और इसी फायर से बचने के लिए दे आर स्टोर्ड अंडर द कैरोसिन ऑयल। वो भी कौन सा ऑयल में? कैरोसिन ऑयल में। ठीक, अच्छा अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, सी वाला। गिव रीजन। एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग। अच्छा, एल्यूमिनियम को हमें पता है हाईली रिएक्टिव है, अब इतना भी रिएक्टिव नहीं है, हाँ पता है, मगर सोडियम पोटेशियम के मामले में तो नहीं है, मगर मेटल एक्टिविटी सिर्फ में ये ऊपर ही आते हैं। ठीक है तो रिएक्टिव। येट इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग, तब भी इनको कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, यूटेंसिल्स के लिए। भैया मेरे घर में तो यूज़ नहीं करते हैं, और आप भी अपने फैमिली में बोलिएगा एल्यूमिनियम को ज़्यादा यूज़ ना करें फॉर मेकिंग फूड इन द यूटेंसिल्स विच आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। क्लियर? ठीक, मगर फिर भी देखिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो क्यों यूज़ करते हैं? देखिए इसका रीज़न लिखा है, दिस इज बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, पहली बात। एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एट अ हाई टेम्परेचर विच प्रिवेंट फर्दर कोरोजन, और फर्दर कोरोजन से रोकता है। मगर फिर भी कुछ ना कुछ कोरोजन होगा, और वो कोरोजन जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। बोलिए, अरे भाई जब भी आप एल्यूमिनियम के बर्तन को हीट करोगे तो एयर है, एयर के प्रेजेंस में वो ऑक्सीजन से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो रिएक्ट करेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? करेगा ना? वैसे भी हाईली रिएक्टिव है, करेगा ही करेगा, और वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपके खाने में मिक्स हो जाएगी तो दिक्कत होगी। इतना नहीं होता है, बट कहते हैं हमारे घर में तो यूज़ नहीं होता, आप भी अपने घर में बेटा कह देना कि इसके खाने का यूज़ मत करें। क्लियर? पक्का? बोलिए लॉन्ग टर्म में यूज़ ना करें, बाकी थोड़ा बहुत कभी बहुत रेयर ऑफ रेयर यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि खा के मर ही जाओगे। ठीक है, इट इज़। अब देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बच्चों। चलिए, कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड और यूजुअली कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। देखिए कार्बोनेट और सल्फाइड की जो ओर होती है उसको सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि कार्बोनेट और सल्फाइड ओर से मेटल निकालना डिफिकल्ट होता है, तो सबसे पहले इनको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं ठीक है।
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या रीजन है? इट इज ईजियर टू रिड्यूस ऑक्साइड देन कार्बोनेट एंड सल्फाइड टू गेट मेटल। देखिए मेटल ऑक्साइड से उसको हीट कर दोगे आप तो डायरेक्ट मेटल मिल जाएगा। इट इज मच ईजियर एज कंपेयर टू एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम कार्बोनेट्स सल्फाइड मेटल। ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? ठीक है बच्चों। भाई गर्मी बहुत है, पंखा इसलिए नहीं चलाते हैं ताकि आपको बैकग्राउंड नॉइस ना आए, आपको कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूं, भले ही मुझे कुछ भी हो जाए, ठीक है, मगर कंटेंट A1 क्वालिटी का देंगे, विश्वास मानिएगा। चलिए बच्चों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों हमसे। गिव रीजंस वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक नॉट स्टील। हम स्टील का यूज नहीं करते हैं, हॉट वाटर टैंक के लिए हम किसका यूज करते हैं? कॉपर का यूज करते हैं। स्टील क्या है? एक अलॉय है बेटा आयरन का, ये तो हमें पता ही है। अब देखिए इसका रीजन क्या होगा, पहले समझिए। देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज डिक्रीज्ड व्हेन इट इज अलॉयड। जब आप उनका अलॉय बना दोगे, किसी मेटल का जब आप अलॉय बनाते हो तो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि आप उसमें कई सारे मेटल्स को मिला देते हो, मिक्सचर क्रिएट करते हो। और कॉपर एक गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, और स्टील इज अ गुड कंडक्टर, मगर इतना कंडक्टर अच्छा नहीं है एज कंपेयर टू कॉपर, क्योंकि स्टील इज अ अलॉय ऑफ आयरन। स्टील किसका बना होता है? उसके अंदर कई सारे मेटल होते हैं, आपने पढ़े भी थे, ठीक है। अच्छा तो फिर से पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज डिक्रीज्ड व्हेन इट इज अलॉयड, जब आप उसका अलॉय बना देते हो विथ अनदर मेटल और नॉन मेटल, दस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील इज मच लेस देन दैट ऑफ प्योर। अच्छा उसके प्योर फॉर्म में क्या उसकी जो कंडक्टिविटी होती है इज मच लेस देन, दैट इज वाई कॉपर इज यूज टू मेक अ हॉट वाटर टैंक नॉट स्टील। स्टील को यूज नहीं करते। अब आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन। जब नॉन मेटल कंबाइन करता है ऑक्सीजन से तो क्या होगा बेटा? चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, कुछ जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनकी रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन से कराओगे तो क्या होगा? देखिए सबकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दो। तो पहले केस में देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या देगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड देगा, CO2 देगा। S यानी कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या देगा आपको? SO2 देगा, सल्फर डाइऑक्साइड देगा। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या देगा? बोलिए N प्लस O2 क्या देगा? NO2 देगा। अब ये जो आपके बने हैं बच्चों, ये जो आपकी चीजें दिख रही हैं CO2 SO2, ये क्या हैं? ये हमारे क्या हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं, ठीक, क्लियर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं, ठीक। अच्छा तो क्या कह रहा है? व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन। पहली बात तो नॉन मेटल जब ऑक्साइड से ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? मेटेलिक ऑक्साइड, नहीं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। और एक बात और जानिएगा, जो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बन रहे हैं CO2 और SO2 और यहाँ पे NO2, जब आप इनको वाटर से रिएक्ट करा दोगे बेटा, बोलिए सबको वाटर से रिएक्ट कराओगे तो देखिएगा यहाँ पे क्या बनेंगे? ये हमारे क्या बनाएंगे? एसिड बना देंगे। तो देखिए CO2 प्लस H2O क्या देगा? H2CO3 क्या है देगा? H2CO3, जो कि ये क्या है? कार्बोनिक एसिड है, लिख लीजिए H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इसी तरह SO2 प्लस H2O क्या देगा? H2SO3 बेटा, ये हमारा सल्फरस एसिड है। इसी तरह NO2 प्लस H2O क्या देगा? HNO3 देगा, नाइट्रिक एसिड, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है जब इन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को मिलाया है किससे? रिएक्ट कर रहा है वाटर से, तो क्या मिल रहा है? एसिड बन रहा है, एसिड बन रहा है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं?
बोलिए बच्चों, एसिडिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, इसलिए हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। पक्का? क्लियर? बोलिए बच्चों। अच्छा, इसी तरह अगर आपको हम एक बात और बताएं, लिख लीजिएगा। अगर हम बात करें बेसिक ऑक्साइड की, तो देखिए जब कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, इससे पहले आपने देखा नॉन मेटल रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, तो क्या मिल रहा है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो देख लीजिए, एक्स्ट्रा है थोड़ा, इसी टॉपिक में बता दें, एक और क्वेश्चन बन सकता है जो, तो क्या बनेगा? मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा N2O बनेगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या हमारा मेटेलिक ऑक्साइड, एक सेकेंड, मेटेलिक ऑक्साइड। जब आप इस मेटेलिक ऑक्साइड को Na2O को वाटर से रिएक्ट कराओगे तो इस बार क्या बनेगा पता है ये आपको? NaOH बनेगा प्लस H2 बनेगा। यहां पे देखिए NaOH होल ट्वाइस नहीं होगा, NaOH होगा, सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ये क्या है बच्चों? एक बेस है। ठीक है, तो देखिए जब मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं तो बेस मिल रहा है, और नॉन मेटेलिक को मिला रहे थे तो क्या मिल रहा था? एसिड मिल रहा था, इसलिए हमने नॉन मेटेलिक को एसिडिक ऑक्साइड बोला। इसी तरह बेस मिल रहा है जब आपका मेटेलिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो हम मेटेलिक ऑक्साइड को क्या बोलेंगे? बेसिक ऑक्साइड बोलेंगे। क्या? इट इज ऑल्सो नोन एज बेसिक ऑक्साइड। तो जितनी भी आपकी मेटल की ऑक्साइड होंगी, जैसे Na2O, क्या? Na2O, K2O पोटेशियम ऑक्साइड, ZnO ये भी है, Al2O3, ठीक, और आप कह सकते हो MgO बेटा, CaO, ये सब क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड हैं। क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड है। और या इनको आप एसिडिक ऑक्साइड, सॉरी बेसिक ऑक्साइड भी बोल सकते हो। क्या? क्योंकि वाटर से रिएक्ट करने पे ये बेस बनाएंगी। पक्का समझ गए? क्लियर? ये सारी बातें मैंने कवर कर दी है। पूरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर मैंने आपको रिवाइज नहीं, पूरा उसके ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चन जितने बन सकते थे आपके ऊपर बनाने की कोशिश की है। आई होप आपने इस पूरे चैप्टर को अच्छे से एंजॉय किया होगा, सारे लेक्चर्स को डिटेल में देखा होगा और आपको मेरे से पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, इतना मैं आशा करता हूं। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में केमिस्ट्री के। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू, टाटा।